Hello students, welcome all of you to our YouTube channel। इस वीडियो में आज हम द होप पोइम के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑफ द पोइम द होप। नेम ऑफ द पोइट राजन अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमारे एग्जाम पेपर में कई बार स्टेंजा वाले क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट वर्ड, सिनोनिम्स इत्यादि पूछ लिए जाते हैं। तो हमें हमारी जो पोइम है उसके सभी जो वर्ड है उनके सिनोनिम्स आने चाहिए। तो आप देखिए, होप आप जानते हैं, होप मन आशा, इसका सिनोनिम्स होता है एक्सपेक्टेशन। वर्ड एक्सपेक्टेशन भी पोइम में आया हुआ है, तो उसको हम वापस होप लिख सकते हैं। एक और वर्ड यहाँ लिखा है एश्योरेंस। रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है कोई प्रासंगिक चीज जिसका एक और वर्ड दिया है पर्टिनेंट। बेनिफिक्शन, जिसको गिफ्ट, डोनेशन, बोन, प्रेजेंट, चैरिटी भी कह सकते हैं। क्रिएशन, किसी चीज का आविष्कार, निर्माण, इसके लिए इन्वेंशन। प्लेजरसम का हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, डिलाइटफुल। लीप, उछलना होता है, जिसका सिनोनिम है जंप। एंथुजियाज्म, जिसका जील, वार्मथ। एक्सटेसी, ऑर्डर, ये इत्यादि जो वर्ड है इन सब का मतलब उत्साह, उमंग, जोश यही होता है। ग्लो, प्राइड। सर्वाइव मीन रिमेन अलाइव। सरमाइज का गेस, एस्टिमेट, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, काम, क्वाइट, प्लेसिड, ट्रैंक्विल, पीसफुल। काम का मतलब होता है शांत, चुप, खामोश। इसका सिनोनिम लिखे हुए हैं, क्वाइट हो सकता है, प्लेसिड, ट्रैंक्विल या पीसफुल। बड, बड के लिए लिखा है अनडेवलप्ड फ्लावर। फ्लावर, लैंडेड, फिल्ड विथ ए ग्रेट क्वांटिटी, यानी भरा हुआ, लोडेड। ह्यूज का मतलब होता है कलर या उसकी अपीयरेंस क्या है, उसकी बनावट क्या है। एनलाइटन का मतलब होता है रोशन करना, और इसको हम इल्यूमिनेट भी कह सकते हैं। ग्लोमी, उदासी, सैडनेस है, मेलनकली है। उसके बाद में थॉरोफेयर यानी रास्ता, स्ट्रेट, रोड, वे। वार्मथ पीछे आया हुआ है। जील, ऑर्डर। अहेड का मतलब होता है ऑनवर्ड, अपकमिंग, आने वाले। और डेरिवेटिव का मतलब होता है ड्राइव्ड, उत्पन्न किया हुआ। तो इस प्रकार आपने इस पोइम के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उनके बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, राइम स्कीम ऑफ द पोइम। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, देयर इज़ नो राइम स्कीम इन दिस पोइम। इस कविता में कोई राइम स्कीम नहीं है। और जिस पोइम में कोई राइम स्कीम नहीं होती है, दिस पोइम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, यानी इसके अंदर कोई छंद नहीं है, ये ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। फिगर ऑफ स्पीच, बात करें अलंकारों की, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ मैंने कुछ इस पोइम में से कुछ लाइनें उठाई है। तो देखिए, लिखा है होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल। इसमें मेटाफर है। होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, इस लाइन को आप ठीक ऐसे समझ सकते हैं, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। all the world is a big stage,
सेम उसी कंडीशन में लिखा है होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। यहाँ पर मेटाफर है, मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। सेकंड नंबर लिखा है होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। यहाँ पर बताया गया कि होप किल्स माने मार देती है, यानी मारने का काम एक व्यक्ति मनुष्य जो काम करता है वो होप के द्वारा करवाया गया है। तो यहाँ पर हो गया पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। फिर वही मानवीकरण अलंकार की बात है थर्ड नंबर में, होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लोमी थॉरोफेयर्स। आशा हमारे जीवन के उदास से भरे रास्तों को रोशन कर देती है। तो ये काम आशा ने किया है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। मेटाफर भी है, मेटाफर यहाँ है द लाइफ्स ग्लोमी थॉरोफेयर, जीवन के उदासी भरे रास्तों के लिए ग्लोमी वर्ड आया है, इस प्रकार मेटाफर भी है। और फोर्थ नंबर में लिखा है होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। तो यहाँ पर साफ साफ ये एग्जाम्पल ठीक पहले एग्जाम्पल जैसा है, तो यहाँ पर मेटाफर है। तो ये बात हुई फिगर ऑफ स्पीच की। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोइम कि होप को इस पोइम में क्या अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ पर हिंदी अनुवाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो नाम जो होप को दिए गए हैं। तो आंसर में देखिए द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप आर फॉलोइंग, निम्नलिखित है एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सोल। ये चार नाम आपको याद करने हैं, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सोल। ये नाम होप को दिए गए हैं। अदर जो अलग अलग लोग हैं उनके द्वारा, किसी ने इसको एक्सपेक्टेशन कहा है, किसी ने इसे फ्यूचर रेलेवेंस कहा है, किसी ने इसे मेजर ऑफ बेनिफिक्शन कहा है, और खुद पोइट ने इसको क्रिएशन ऑफ सोल कहा है। इसकी चर्चा हम क्वेश्चन नंबर 7 में करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज होप मीन टू द पोइट। पोइट के अनुसार होप का क्या मतलब है, क्या मीन है। ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज होप फॉर द पोइट। पोइट के लिए होप क्या है, और व्हाट इज होप अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार होप क्या है। तीनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही है, अकॉर्डिंग टू द पोइट होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। कवि के अनुसार होप क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज गिवन डिफरेंट नेम्स। अलग अलग नाम किसे दिए गए। तो आंसर है होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। ये इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन जिनका आंसर एक पंक्ति में होगा, ये मोस्टली स्टैंजा में पूछे जाते हैं। उस स्टैंजा के अनुसार पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन द पोइट। कवि पर होप का क्या प्रभाव पड़ता है। द पोइट फील्स प्लेजरसम, कवि बहुत खुशी महसूस करता है। ही लिव्स विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो, वह जोश और उमंग के साथ उछलता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ हैज़ होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट। होप ने भूतकाल में हमारी सहायता कैसे की। तो आंसर है इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। भूतकाल में हम होप के आधार पर जिंदा रहे, सर्वाइव किया। तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो लाइन है सेम टू सेम लाइन ये पोएम के अंदर लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा
लॉन्ग टाइप है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स? मनुष्य के लिए होप के मुख्य कार्य क्या है, यानी मनुष्य के लिए होप क्या करती है। तो अगर ये क्वेश्चन स्टेंजा में आएगा तो इसमें आपको 2 या 3 फंक्शन पूछ सकते हैं, पर ये पूरी पोइम के आधार पर लिखा हुआ है कि भाई इस पोइम के अंदर होप के क्या क्या कार्य बताए गए हैं जो होप है वो मनुष्य के लिए करती है। तो आंसर देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स आर फॉलोइंग। पॉइंट लगा के लिखा हुआ है कि कौन कौन से काम है वो होप करती है। लिखा हुआ है होप मेक्स अस फील प्लेजरसम, होप हमें खुशी का एहसास करवाती है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड ह्यूमन बींग्स, होप मनुष्य के अंदर जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, उसको समाप्त कर देती है। होप फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, आशा हमें शांति से भर देती है। होप इनलाइटन्स द डार्क एंड ग्लूमी वे ऑफ लाइफ, आशा हमारे जीवन के अंधेरे और उदासी भरे रास्तों को रोशन कर देती है। होप मेक्स अस फील फ्रेशनेस, होप हमें ताजगी से भर देती है। एंड जील फॉर द अपकमिंग डेज, जील मीन्स उत्साह, उमंग, अपकमिंग डेज यानी आने वाले दिनों के लिए। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा से जीवन चलता रहता है। होप सस्टेन्स लाइफ, आशा जीवन को बनाए रखती है। तो इतने सारे कार्य ह्यूमन बीइंग के लिए होप करती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज होप हेल्प द बर्ड्स? आशा पक्षियों की सहायता किस प्रकार करती है? तो लिखा है होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा पक्षियों को उड़ा देती है, उड़ने के लिए प्रेरित करती है। और पक्षी क्यों उड़ते हैं? इन सर्च ऑफ फूड फॉर द यंग वंस एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स। होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर यंग वंस एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स। आशा पक्षियों को उड़ान भरवाती है ताकि वो अपने यंग वंश यानी नन्हे बच्चों के लिए भोजन की तलाश कर सकें और अपना घर बनाने के लिए मटेरियल तलाश कर सकें, सामान तलाश कर सकें। वाई डज द बर्ड फ्लाई? पक्षी क्यों उड़ते हैं? द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण। एक कारण तो ये भी कि वो आशा की वजह से उड़ते हैं, उन्हें आशा होती है, होप होती है। और एक ये भी है इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए, एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने घरों का, घोंसलों का निर्माण करने के लिए उन्हें जो सामान चाहिए, जो तिनके चाहिए, उनके लिए उड़ान भरते हैं। इट इज़ ओनली होप, केवल होप होती है, दैट हेल्प्स द बर्ड, जो पक्षियों की सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट मेक्स द बर्ड फ्लाई? पक्षियों को कौन उड़ान भरवाता है? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, सिंपल सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डू द ट्रीज लूज देयर लीव्स? पेड़ अपनी पत्तियों को क्यों खो देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? द ट्रीज लूज देयर लीव्स इन होप ऑफ गेटिंग न्यू ग्रीनरी एंड लीव्स। पेड़ इस आशा के साथ अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं, ऑफ गेटिंग न्यू ग्रीनरी, कि उन्हें नई हरियाली मिलेगी, एंड लीव्स मन पत्तियां मिलेगी। हु फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड? भोजन की तलाश में कौन उड़ता है? द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड। वाई इज मटीरियल रिक्वायर्ड? सामान की आवश्यकता क्यों होती है? द मटीरियल इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस फॉर द बर्ड्स। पक्षियों के घर का निर्माण करने के लिए मटीरियल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज होप हेल्प
us in our gloomy days? होप हमारे उदासी भरे दिनों में कैसे सहायता करती है? होप enlightens the gloomy and dark way of our life. होप हमारे जीवन के अंधेरे और उदासी भरे रास्तों को इनलाइटन कर देती है, रोशन कर देती है. विच आर फुल ऑफ सोरो, जो दुख से भरे हुए हैं, एंड सफरिंग, पीड़ाओं से, दुखों से, तकलीफ़ों से भरे हुए होते हैं. उन रास्तों को इनलाइटन्स कर देती है. होप मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ फॉर फ्यूचर. आशा हमें भविष्य के लिए ताजगी और जोश से भर देती है. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लोमी वेज? उदासी भरे रास्तों पर होप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सेम सही क्वेश्चन है. होप एनलाइटन्स द डार्क एंड ग्लोमी वेज एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड जेलस फॉर अपकमिंग डेज. होप एनलाइटन्स द डार्क एंड ग्लोमी वेज. आशा अंधेरे भरे और उदासी भरे रास्तों को रोशन कर देती है. एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड जेलस, और हमारे अंदर ताजगी और उत्साह भर देती है फॉर अपकमिंग डेज, आने वाले दिनों के लिए. क्वेश्चन नंबर 20. वाई डज द पोइट कॉल होप प्राइम एक्सीलेंस? कवि होप को प्राइम एक्सीलेंस क्यों कहते हैं? होप के लिए कवि ने एक वर्ड यूज किया है, प्राइम एक्सीलेंस, प्राथमिक श्रेष्ठता, पहली श्रेष्ठता. तो ध्यान दीजिएगा. द पोइट कॉल्स द होप प्राइम एक्सीलेंस बिकॉज, क्यों कहता है प्राइम एक्सीलेंस कवि? बिकॉज, क्योंकि ए मैन इज होपफुल सिंस द डे ही इज बोर्न. एक आदमी उसी दिन से होपफुल हो जाता है जिस दिन वो पैदा होता है. तो ये हमारी ज़िंदगी की प्राइम एक्सीलेंस है. आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद, इट इज़ हिज इनिशियल स्टेज, ये उसकी पहली अवस्था होती है. व्हेन इज होपफुल, अपनी पहली अवस्था में वो क्या हो जाता है? होपफुल हो जाता है, आशा के साथ अपना दामन जोड़ लेता है. व्यक्ति जन्म लेने के तुरंत बाद अपने जीवन को आशा के साथ जोड़ लेता है. विदाउट होप वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते. लास्ट क्वेश्चन 21. राइट ए क्रिटिकल अपीयरेंस ऑफ द पोइम. कविता का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए. इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है उसमें पोइम को कैसे रिटर्न किया गया है, उसका टाइटल क्या है, उसकी थीम क्या है, उसके किस प्रकार का स्टैंजा है, उसकी राइम स्कीम क्या है, आदि आदि बातों की जानकारी देनी होती है. क्रिटिकल अपीयरेंस में गागर में सागर भरने की समान कम शब्दों में पूरी बात कहना. तो देखिएगा. द पोइम द होप इज रिटन बाय द बडिंग पोइट राजन अग्रवाल. द होप पोइम उभरते हुए कवि राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई है. द टाइटल ऑफ दिस पोइम इज एप्रोप्रिएट. इस कविता का जो टाइटल है वो एप्रोप्रिएट है, अर्थात बिल्कुल उचित है. थीम ऑफ द पोइम इज होप. इस पोइम की जो थीम है वो है होप. इट हैज़ ओनली वन लॉन्ग स्टेंजा. खास बात है, इस पोइम में केवल एक लंबा स्टेंजा है, एक ही स्टेंजा में पोइम लिखी हुई है. देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोइम. इस कविता में कोई राइम स्कीम नहीं है. इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स. ये कविता ब्लैंक वर्स यानी मुक्त छंद में लिखी हुई है. इसमें कोई छंद नहीं है, कोई राइम स्कीम नहीं है. द लैंग्वेज ऑफ दिस पोइम इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इस कविता की जो लैंग्वेज है वो समझने के लिए बहुत आसान है. इट इज़ वेरी पिक्टोरियल पोइम ऑल्सो. ये एक चित्रात्मक कविता है, पिक्टोरियल पोइम है. अर्थात जब इस पोइम को हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर, हमारे मन मस्तिष्क में अपने आप एक चित्र उभरता है. हम कल्पना करते हैं कि किस प्रकार पक्षी उड़ रहे हैं,
हमारे अंदर आशा का संचार हो रहा है। तो दिस इज़ ए पिक्टोरियल पोएम ऑल्सो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो में इस पोएम के सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है, मुझे भी ये होप है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और पोएम के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।